अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और रमज़ान अच्छे से गुजर रहा होगा। और आने वाले दिनों में ईद भी है, तो आप सबको ईद मुबारक पहले से ही। टुडे आई वांट टू डिस्कस अबाउट अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू माइंड एंड बॉडी। आप सबने एक वर्ड सुना होगा, इट्स वेरी फेमस इन दीज डेज, इन्फ्लेमेशन। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि हमारे ब्रेन और बॉडी का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है। जैसे हमारी बॉडी है रिएक्ट करती है तो हमारा ब्रेन भी इफेक्ट होता है, और अगर ब्रेन इफेक्ट है तो बॉडी भी इफेक्ट होती है। तो इन्फ्लेमेशन जो है वो बेसिकली हमारे बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है, एक तरह का। ठीक है, कि इसकी एग्जांपल मैं ऐसे देती हूँ कि अगर कोई हमें कट लगता है, ठीक है, तो उस कट के दौरान में अगर ब्लड निकलता है तो जो हमारी बॉडी है वो ऐसे हार्मोन्स रिलीज करती है जिसको हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। वो उस चीज को रोकने में हमारी हेल्प करती है और हमारे ब्लड को यानी कि एक्टिवेट कर देती है, सारी चीज़ों को, डिफेंस मैकेनिज्म को। और वो जो नेगेटिव जर्म्स होते हैं यानी कि नेगेटिव जो आ रहे होते हैं जर्म्स वगैरह, उनको ख़त्म करने में हेल्प करती है। लेकिन जो इंसान स्ट्रेस में होता है, क्योंकि स्ट्रेस बेसिकली हमारा एक डिफेंस मैकेनिज्म ही है, लड़ने का ही है। लेकिन स्ट्रेस तब होता है जब इंसान को कोई मुश्किल चीज आती है या कोई खतरा आता है, ठीक है, तो उससे हमारा ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है उस चीज से लड़ने के लिए। तो अगर इन्फ्लेमेशन जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए, और जरूरत में ज्यादा बढ़ने से सबसे बड़ा चांस स्ट्रेस का होता है, जिससे क्या होता है कि एक अलार्म बजा, हमारी बॉडी एक्टिवेट हो गई, ब्लड ज्यादा सिक्रेट हो रहा है, हमारी जो शुगर लेवल ज्यादा बढ़ गए हैं, ठीक है, हमारी हार्ट रेट बढ़ गई है, हमारी ब्रेन जल्दी ज्यादा काम कर रहा है, और वो ऑन रह गया। एक स्विच है, वो ऑन रह गया, वो बंद नहीं हुआ। तो क्या होगा? अब हमारा जैसे जनरेटर, अगर हमारे घर का एक जनरेटर है, वो चल रहा है, ठीक है, लाइट आ गई है, लेकिन तब भी जनरेटर चल रहा है, उसको नहीं पता चल रहा कि जनरेटर चल रहा है या नहीं चल रहा, लाइट आ गई नहीं आई, उसको समझ नहीं आ रहा, इनबैलेंस हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। तो आपकी किडनी फेलियर, आपको हार्ट अटैक, आपके डायबिटीज, और आपको बहुत सारी बीमारियां होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि वो अलार्म ऑन ही है, उसको बंद होना जरूरी है। एक सर्टेन टाइम तक ही वो एक्टिवेट रह सकता है, उसके बाद उसको बंद होना जरूरी है। ये अल्लाह ताला की तरफ से नेचुरल प्रोसेस है, ऑटोनॉमिक सिस्टम है हमारा। तो वो चलता रहता है, अगर वो चलता रहेगा तो हमारी बॉडी उसी तरह रिएक्ट करेगी, उसी तरह फिर वो हमेशा रहेगी, और आप हमेशा स्ट्रेस में रहते हो, आपकी नींद खराब होती है, आपकी भूख खराब होती है। तो इन्फ्लेमेशन के जो है वो सिम्टम्स यही हैं कि हमारी बॉडी एक्टिवेट रहेगी, हमें स्ट्रेस होगा, हमारी नींद खराब होगी, हमारा ब्रेन फोगी होगा, हमारा कंसंट्रेशन नहीं हो पाएगा, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाएगा, हमारे किडनी फेलियर हो सकते हैं, डायबिटीज़ हो सकती हैं हमें, और बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। अगर इस चीज़ को हमने ख़त्म करना है तो हमें सबसे पहले अपने उस चीज़ को देखना है कि हमारी इन्फॉर्मेशन क्या चीज़ बढ़ा रही है। हमारी स्क्रीन तो नहीं बढ़ा रही है, हमारा स्ट्रेस लेवल तो नहीं है। और अगर आपने अपने स्ट्रेस को कम करना है तो सबसे पहले अपने आप को रिलैक्स करने के लिए एक छोटा सा ब्रेक लें। अगर आप ब्रेक नहीं ले सकते हैं तो रोज़ाना रिलैक्सेशन थेरेपी करें, फिजिकल एक्टिविटी अपनी दिन में रखें, 30 मिनट्स वॉक करें। अपनी डाइट के अंदर जो है वो वेजिटेबल, फ्रूट्स, आयरन सब कुछ ऐड करें, जो कि आपकी हेल्दी डाइट होती है। बाहर का खाना अवॉइड करें। आप जो है वो अपनी 8 घंटे की स्लीप लें, हेल्दी स्लीप लें, दोस्तों के साथ मिलें, बैठें, खाएं पिएं, और अपने आप में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। यानी जैसे हमारा रेगुलर होता है कि 3 से 4 लीटर पानी पीना होता है, वो प्रॉपर पिए, ये इन्फ्लेमेशन कम हो सकती है। तो इस वीडियो का कंक्लूजन ये है कि हमें जो इन्फॉर्मेशन आजकल लोगों को बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, उसका रीज़न स्ट्रेस फैक्टर और नींद ना होना है। तो उसका ख्याल रखें, और जो है अपनी बॉडी और ब्रेन के अंदर जो एक रिलेशनशिप है उसको हेल्दी रखने की कोशिश करें। और मुझे भी अपनी खुद दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।